I thank God that we got us one more day in our lives. प्रभु का धन्यवाद हो, एक नया दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। I know, yes, as brother was sharing, that this is the last day of this particular year. और जैसे हमने देखा कि ये अंतिम रविवार है इस साल का। There are many days gone back, like 362 days, something like that have gone by. और 262 दिन जो है पूरे साल के या उस 300. सॉरी 362 दिन जो है उतने लगभग दिन जो है पूरे साल के बीत चुके So हैं। that we can just go back and see now how much work God has done in our lives. और आइए पीछे मुड़ के हम देखें कि परमेश्वर ने कितना अधिक काम हमारे जीवन में किया है। The only thing that one word can come from our heart is thank you, like that you have done such good things in my life. और एक ही शब्द हम परमेश्वर के सामने कह सकते कि धन्यवाद प्रभु, कितना अद्भुत काम तूने मेरे जीवन में किया है। I was reading this verse in Psalms, और मैं वचन पढ़ रहा था भजन संहिता verse 27, sorry, chapter 27, verse 4. और 27 भजन संहिता 27 अध्याय वचन 4। This psalmist says this one verse, like, one thing I asked of the Lord, वहां पे भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है कि एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है and this only do I seek, और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, to gaze the beauty of the Lord जिससे परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, and to seek him in his temple. उसके मंदिर में मैं ध्यान किया करूं। And one thing that I have, I don't want anything like that, but this one important thing that I need in my life. और ये लिखने वाला कहता है कि मुझे और कोई सी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसको मैं खोजता हूं, जिसकी मुझे जरूरत है, That the days that I have, I dwell in the house of the Lord. और जितने दिन मेरे पास है मैं परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूं। Dwell in the house. I don't want to go anywhere, but I want to be in fellowship with God. और मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, केवल परमेश्वर के साथ उस संगति में मैं बना रहना चाहता हूं। This is the only thing I want. और यही एकमात्र चीज मैं चाहता हूं मेरे जीवन में। And when I dwell in that house, I want to look and gaze at the beauty of the Lord. और जब मैं वहां पर बना रहता हूं तब मैं परमेश्वर की ओर, उसकी सुंदरता, उसकी मनोहरता पर दृष्टि करना चाहता हूं। Like, when we just sit quiet and just see the working of the Lord, we can really see the beautiful things that He has done in our lives. और केवल हम शांत रह के परमेश्वर को देखें कि कितना अद्भुत और सुंदर काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। This verse says, "Be still and know that I am Lord." और वचन एक कहता है कि तुम शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। When I come to that place where I'm calm and quiet, then I can see the working of God. और जब मैं शांत हो जाता हूं, पूरी तरह से चुपचाप हो जाता हूं, तब मैं परमेश्वर के काम को देख पा सकता हूं। The Bible says our body is a temple of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शरीर, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। God comes and lives in the temple. और परमेश्वर आकर हमारे मंदिर में, इस शरीर में निवास करता है। It says, you says, I want to seek Him in His temple. और वहां कहता है अपने उसके भवन में होकर मैं उसको खोजना चाहता हूं। When I say my body is a temple of God, how do I seek Him in my temple, this temple? और जैसे यदि कहते कि मेरा शरीर परमेश्वर का यदि मंदिर है, तो मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर को कैसे निहार सकता हूं। This one body that God has given me, I use it for His glory. और एक शरीर, एक देह जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मंदिर है, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता I हूं। want to keep this temple clean. और मैं इस मंदिर को शुद्ध रखना चाहता हूं I want it to be pleasant. और उसको मैं प्रसन्न करने वाला रखना चाहता हूं। I want my God to be there in this temple. और मैं चाहता हूं कि इस मंदिर में मेरा परमेश्वर रहे। I want to sit there and gaze at Him. और मैं उस वहां पर बैठकर उसकी तरफ उसकी मनोहरता पर निहारना And I चाहता can हूं। see that working of God in my life. और मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर का काम जो मेरे जीवन में हो रहा है उस पर। Let God help us. Help. I was praying to God, help me to have that in my life. मैं मांग रहा था प्रभु के, प्रभु मेरी सहायता कर कि ये मेरे जीवन में मैं पा सकूं। So most of the time when I'll see, I'm mostly worried about things of the world. और अक्सर इस संसार की बातों के लिए, जो धरती की बातें हैं, उसी की बातों के कारण उन चीजों के लिए मैं चिंतित रहता हूं। Like say when it comes to home, it's like treatment of my mother, and sometimes she there's some other states taking care of her. Sometimes you get really
depressed or distressed, what to do. और कई बार घर पर जब मैं आता हूं तो माता की जो मेरी है जो उसकी ट्रीटमेंट है या उनकी जो सेहत का है उसके बारे में चिंतित हो जाता हूं कैसे सारी चीज़ों को करना है। Sometimes she's in a like a hallucination she gets, she feels something. So in those situations, you get that anxiety, that trouble in your head. और कई बार वो हेल्यूसिनेशन जो जो कल्पनात्मक कुछ चीज़ें वो देखने लगती है, बोलने लग जाती है और कई बार उसको देखकर कई बार एक चिंता से भरे विचार आ जाते हैं। Second thing is when you go to office, और दूसरी ओर जब मैं ऑफिस में जाता हूँ so lot of problems going on. और बहुत सारी समस्याएं वहाँ चल रही है So busy in that situations, I hardly get time. Like in the office, I hardly get time when God, you are in control of all things. और इन बहुत सारी चीज़ें चल रही ऑफिस में हो या घर पर हो लेकिन बहुत कम समय जहाँ मैं सोच सकूं कि परमेश्वर तू सारी बातों के ऊपर नियंत्रण करता है। And Jesus always says it. At one verse, it is written like, "Come to me, those who are weary and heavy laden, and I will give this rest. और I'll give you rest." और यीशु ने कहा कि सारे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So that word verse comes a little later, but it should come, at a particular at a same time. और लेकिन ये वचन बाद में नहीं लेकिन उसी समय पर आना I चाहिए। can run to Jesus in all my situations, और मैं हर समय हर परिस्थिति में यीशु मसीह के पास दौड़कर जा सकता हूँ। and I can just see how beautifully he removes all those things that I have in my life. और That जो मेरे जीवन में जो चीजें होती मैं देखता हूँ कितनी सुंदर रीति से उन बातों को निकाल कर दूर करता है he'll remove the anxiety. और सारी चिंताओं को दूर करता है He'll remove all my discouragement. और सारी निराशा को दूर करता है He'll comfort me, और मुझे सांत्वना देता है and he'll encourage me. और मुझको प्रोत्साहन देता है। There's a verse in Matthew chapter verse 17 मत्ती 27 and verse 2. वचन 2। You know that Jesus took Peter, James, and John, to the mountain, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है पतरस यूहन्ना और याकूब को उस पर्वत पर लेकर जाता है। and it says, and he was transfigured before them. 17:2. माफ करना, मत्ती 17:2। और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, And his face shone like sun, उसका मुंह सूर्य के समान चमका and his garments became white as light. और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। Think about it. Jesus knew what was going to happen, but he took these three people with him, these three disciples with him. और यीशु मसीह जानता था कि वहां क्या होने वाला है, तो लेकिन यीशु मसीह ने इन 3 शिष्यों को अपने साथ वहां लेकर गया। They could see his glory. वे शिष्य यीशु की महिमा को देख पाए They saw his face shining like a sun, और not a normal shine. और यहाँ पर यीशु मसीह के चेहरे को सूर्य के समान चमकता हुआ देख पा रहे थे। एक साधारण कोई सादी वो चमक नहीं थी And his garments like light. और वहां पे उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले दिख रहे थे। God has also called us to come to that place, और परमेश्वर ने हमको भी बुलाया है कि हम उस स्थान पर पहुंच सके that we can see Jesus as he is. और हम यीशु मसीह को जैसा वो है वैसा हम देख सके। It is in our time, like our faith, that we come to him and we pray to him that God, we want to see you like that. और प्रभु के साथ हम आके कह सके कि प्रभु हम तेरे जैसे वो बनना चाहते हैं। Always the one thing should come to my heart, like many things are given in the Old Testament or in the New Testament, things happening, miracles happening, but this happened say 2000 years back, or this happened for them, but is it possible today? और कई बार हम पुराने नियम नए नियम के अंदर बहुत सारे चमत्कार बहुत सारी चीजें घटनाओं को पढ़ते हैं, लेकिन क्या आज भी वो संभव है? Yes, they are possible now also. और आज भी वो संभव है। When I see my life and I've seen the stages that I've gone through, I can say those things are possible. और जो चीजों से मैं गुजरा हूं, जिन स्तरों से मेरे जीवन में गुजरा हूं, मैं कह सकता हूं कि वो चीजें आज भी संभव है। I've seen twice in the stages when the doctors had given up, said their mother is not going to go out of the hospital alive, or twice it happened. और 2 बार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने मेरी माँ के संबंध में कह दिया कि आप अपनी माता को जीवित इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं ले जा पाओगे। That one prayer was, God, you take her, but I don't want her to go like this. I want her to go that she'll know you and then go to you. और मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु तू तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु वे परमेश्वर को जानकर ही इस धरती से जाए। But the doctor used to say, and I used to get discouraged. और जब डॉक्टर ऐसे कह रहे थे मैं निराश हो जाता था। But God, he kept his promise, and my mom is still, is good.
whatever she is now, but she's there. और परमेश्वर अपनी उस वायदे को पूरा करता है। वो आज भी वहां पर है, कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो आज भी है। There was a place when people said, no, this person is useless, nothing is going to happen to him. और कई बार लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति तो पूरी तरह से निकम्मा है, कुछ भी होने वाला नहीं है। But there was a time I also gave up. और कई बार मैंने भी उस चीज में हार मान ली, But God didn't give up on me. लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर हार नहीं मानी। He held hold my hand and he brought me back to his fold. और परमेश्वर ने मेरे हाथ को थाम कर पकड़ कर उसके झुंड में वापस मुझको लेकर ले आया। His word is always true. उसका वचन हमेशा सच्चा है। You know, like when I earlier speak about Jesus, और जैसे मैंने यीशु मसीह के बारे में पहले बताया, while like to see like no, one thing was when Jesus came into my life to save me from sin. और पहले जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो मुझे पाप से बचाने के लिए आया। That only thing, like I be saved from sin, I be cleansed from sin, I'll go to heaven. और मुझे पापों से क्षमा कर सके, शुद्ध कर सके, ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। But later I came to this, not that, but there's something more that God has saved me for. और ये उसके बाद मुझे इस बात का पता चला कि उतना ही नहीं और अधिक चीजों के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है। He has come not just to save me, but he has come to change me. और वो मुझे केवल उद्धार देने के लिए नहीं, लेकिन मुझको बदलने के लिए, मेरा रूपांतरण करने के लिए आया है। If you go to the Old Testament, you read about Jacob. Jacob had a wrestle with God. और हम पुराने नियम में यदि याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो जो उस स्वर्गदूत या परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करता है। But like when he asked him, "What is your name?" He asked Jacob. He says, the one thing I was listening to Zach also on this says when Jacob said, "I am Jacob," but in his heart there's one more thing coming to him, like I am Jacob, I am a deceiver, I am a grabber, I am a this. He put his heart out that I am such and such a person. और जब उसको नाम पूछा गया तो वो व्यक्ति अपने नाम को तो कहता है, लेकिन मन में सोचता है कि मैं एक धोखा देने वाला हूं, मैं एक सही व्यक्ति नहीं हूं। बहुत सारी चीजें बड़ी ईमानदारी से अपने आप को वहां पर बताता है। And like God that day, gave him a new name. He named him Israel. और परमेश्वर उस दिन याकूब को एक नया नाम देता है, इज़राइल। Israel is the prince of God. Prince of God. और जो परमेश्वर का एक राजकुमार। And till date, the name Israel is there. और आज के दिन तक वो नाम है। So that change in my heart, God sees that change in my heart. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय के अंदर वो बदलाव आए, वो देखना चाहता है। I acknowledge what I am, how I am, who I am. मैं इस बात को जान लूं और मान लूं क्या मैं कौन हूं और कैसा मैं हूं। God is not interested like I go and stand here or share some message or something like that, but God is more interested how I live my life. और परमेश्वर की ये रुचि नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा रह के संदेश को बांटूं, लेकिन परमेश्वर की रुचि इसमें होती है कि मैं मेरा जीवन कैसे जीता हूं। Like I go and I sit in this temple. I want to God. I want to this one life. I want to please you. I want to admire you. I want to live for you. और प्रभु के सामने, प्रभु के भवन में जाकर, प्रभु मैं तुझको प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं तुझे सराहना चाहता हूं प्रभु। Like God doesn't want all big things, but that small, honest, that heart, that only He wants. और बड़ी चीजें परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है, लेकिन एक छोटी सी चीजें हमारे हृदय में जो होती है वो परमेश्वर चाहता है। This Jesus came as a savior. और यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। Like if we read in John chapter 3 और यूहन्ना 3 अध्याय and verse 14 and 15. 14 और 15 वचन। I was reading this verse, and Jesus speaks over here. और यीशु मसीह यहाँ पर बात करता है, As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of the Man be lifted up. और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, So that whoever believes in him will have eternal life. ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को पाए। Jesus, has defeated Satan. और यीशु मसीह उस शैतान को पूरी तरह से हरा दिया। As it speaks about the time of Moses. और मूसा के समय के बारे में बात करता है। In Numbers, when they were walking through the wilderness, God had sent certain snakes, reptiles in between them. और उस मरुभूमि के समय में, उस समय में परमेश्वर ने कुछ सांप जो है वहां पर अनुमति दी थी उनके बीच में आने के लिए। There was a lot of sin increasing in between. और बहुत पाप वहां पर बढ़ चुके थे।
So, the snakes had bitten somebody, and a lot of people have died. और ये सांप जो है लोगों को काटते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है वहां। And these people come and they come to Moses and they say, like, please speak to God, like, और लोग for वहां पर us. मूसा के पास आकर कहते हैं कि कृपया तू परमेश्वर से इस बारे में संबंध में बात कर। God tells them to, have that fiery bronze serpent to be put on a pole. और वहां पर परमेश्वर उसको कहता है कि एक पीतल का जो एक सांप जो है वो वहां पर एक स्तंभ के ऊपर वो रख दे। So anyone who's bitten, who looks up at that fiery serpent, will get healed. और वहां पर वो सांप जो बनाया हुआ है उसकी तरफ कोई जिस किस को भी वो काटेगा सांप, वो अगर उसको देखेगा तो वो चंगा हो जाएगा। In our time when we have fallen in sin, we are struggling every day. In the same way, we can look unto Jesus because He has been put on the cross. और हमारे समय में भी जब भी हम भी बहुत बार पाप से पराजित होते हैं, पाप से गिर जाते हैं, उस यीशु की ओर जब हम देखते हैं उस क्रूस के ऊपर, Now, He can set us free from all sin. और हर पाप से यीशु मसीह हमको आजाद कर सकता है। Now, who's the one who can say, like, it's impossible for you to get out? और हो सकता है कि हो असंभव लगता होगा कि कैसे होगा। Now, it's Satan who always tries to say all things are impossible, but Jesus says all things are possible. और शैतान हमेशा कहेगा कि हर चीजें असंभव हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हर चीजें संभव है। There was, if you read this verse in Luke chapter 24, लूका उसका 24 अध्याय। and this part of that thing, like these two disciples were going back, they were returning to Emmaus. और यहाँ पे दो शिष्यों के बारे में लिखा है जो एमाउस को लौट रहे They're थे। walking back from Jerusalem to Emmaus, and there was some 7 miles distance. और यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे जो 7 मील की दूरी थी उसकी। And it says, I'll open it 1 minute, Luke 24. So it seemed they were talking and they were walking on the way back home. और जब वो अपने घर को लौट रहे थे वहां पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। It says Jesus came and approached them. और वहां लिखा है कि यीशु मसीह आकर उनको मिलता है। He speaks to them, he asks them certain things, what is happening, and they tell him, no, this things happened. और वहां पर यीशु मसीह के पास आकर वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये सारी घटनाएं हुई वहां। But like then Jesus speaks to them. और वहां पर यीशु मसीह उनसे बात करता है। He explains to them the whole New Old Testament from the Genesis, from Moses to all the prophets. और वहां पर यीशु मसीह उनको सारे जो नबी जो है पुराने नियम के मूसा से लेके सारे नबी उन सारी बातों का विवरण करके उनको समझाता है। Read at verse 27. Then, beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them all things concerning himself in the scripture. और तब 27 वचन मूसा और सारे भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ है उन्हें समझा दिया। Now, Jesus spoke to them. He told them about himself in the scripture. और यीशु मसीह उन दोनों शिष्यों को अपने बारे में उस वचन के माध्यम से उनको बताता है अपने संबंध में। Like, first thing I was thinking, when I was reading this, I was thinking, like, Jesus saw that hunger in their hearts to know about these things. और यीशु मसीह ने सबसे पहले इन दोनों शिष्यों के अंदर उस भूख और प्यास को देखा यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए। And he then approached them. और उसके बाद वो उनके पास पहुंचता है। And then he spoke to them what is written in the scripture to make them understand what is the real right thing. और वहां पर उनके पास जाकर वो उनसे मिलता है और कहता है, समझाता है कि सच्ची वास्तविकता सत्य क्या है। Speaking everything about it. और हर उन बातों का अर्थ उनको बताता है। And till the time when he's speaking, they didn't know that he was Jesus. और जब तक वो उनसे बात कर रहा था उनको पता नहीं चला कि वो यीशु ही जो उनसे बात कर रहा है। No, but when they came back, and they asked Jesus to come and have dinner with them. और वहां पर फिर उनके पास वापस लौटता है और उनके पास उनके साथ भोजन करता है। And it says, when Jesus was in the table, and when he broke bread. जब यीशु मसीह उस मेज पर बैठा था उसने उस रोटी को तोड़ा। If you read at verse 31, the same chapter. उसी अध्याय के 31 वचन को देखेंगे। Then their eyes were opened and they recognized him. तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। And then verse 32, they said to one another, were not our hearts burning within us while he was speaking to us on the road? और वहां लिखा है कि
जब वह मार्ग में हमसे बात कर रहा था, पवित्र शास्त्र हमको समझाता था, क्या While, हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? while he was explaining his scripture to us, और क्या वचन को वो बताते समय because God speaking to them on the word of God, he was explaining the scripture to them. और वहां यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन को उनको समझा रहा था, उसका अर्थ बता रहा था। But the eyes were opened in Jesus when they broke bread. और जब उन्होंने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। When I was thinking about it, like when I am with Christ, I live that life, then the scripture can speak to me, then the word of God can speak to me. और जब मैं यीशु मसीह के संग रहूंगा, तब वो वचन, परमेश्वर का वचन जो है वो मुझसे बात करेगा। No, reading the Bible can give me knowledge, but can't give me life. और बाइबल को केवल पढ़ना मुझे ज्ञान दे सकता है, लेकिन मुझको जीवन नहीं प्रदान कर सकता। But when I live that life, Jesus can show His glory, that work inside me. और जब मैं उस जीवन को जीऊंगा, तब उसकी भीतर पाई हुई महिमा को वो मुझ पर प्रकट करेगा। That's why I can say I can gaze the glory of God, और तब मैं उसकी महिमा को देख सकता that हूँ, beauty of God. परमेश्वर की सुंदरता को। No, even if you see the time of Paul, पौलुस के समय में यदि हम देखें, he became blind. He couldn't see. और वो अंधा हो चुका था, नहीं देख पा रहा But था। at the right time, he could see the scales coming out of his eyes. Then he could see. और वहां पर उसकी आंखों के ऊपर से जो परत जो था वो पूरी तरह से निकल गई और वो देखने लगा। God has to show us that glory. और परमेश्वर को ही हमें वो महिमा दिखानी होगी। So in the coming year, like that new life God has given us, that one more year that He has given us. और एक और साल परमेश्वर ने हमको जो दिया है इस आने वाले साल के अंदर, It is not that I seek much about all things of the world or things of that, but I seek that life from God. और केवल मैं संसार की बातों को नहीं खोजता, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से उस जीवन को खोजता हूँ। It's something that is personal. It is not like this thing, but it's personal to me. और ऐसी कोई चीज जो मेरे प्रति, मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत है, That I submit my total life to God, the innermost thing to God. और मेरे जीवन के भीतरी भाग के अंदर पूरी तरह से मैं परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पण करता हूँ। I humble myself. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ I acknowledge all my follies. और अपनी सारी मूर्खता को मैं मान लेता हूँ। And then He can do that work in me. और उसके बाद वो अपने काम को मेरे जीवन में कर सकता है। When like it says when Jesus entered the temple, first and foremost, He whipped all the people who were doing business in the temple. और यीशु मसीह जब उस मंदिर में प्रवेश करता है, तो व्यापार धंधा करने वाले सारे उन व्यापारियों को उस चाबुक से वो पूरी तरह से कोड़े से बाहर निकाल देता है। And He first made the temple clean. सबसे पहले उस मंदिर को शुद्ध करता है। Because He says, "This is the house of my God." और वो the house of कहता my है, ये Father. मेरे पिता का मंदिर है, भवन है। It's the same place when I call, He will help me. He'll help that this temple of mine will be really pleasing to Him. और वही मेरी सहायता करेगा ताकि ये मंदिर उसके लिए बहुत ही प्रसन्न करने वाला बन सके। I can say, God, I don't want anything in this life. One thing, just help me that I live this life for you. और प्रभु से हम कहे कि प्रभु मैं एक भी ऐसी चीज मेरे जीवन में नहीं चाहता हूं, मैं केवल ये जीवन को तेरे लिए जीवन जीना चाहता हूं केवल। Don't want to please any brother or sister or or any person in the office or like in a house also be some different kind of person. और हम किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहते, या ऑफिस में हो या फिर घर में, हम एक अलग प्रकार के व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं, But want to be that one person who is honest to God. और एक व्यक्ति हम ऐसा बनना चाहते जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। There's one more verse in Hebrews chapter इब्रानियों की पत्री and verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2. इब्रानियों 12 उसका 2 Says, fixing on your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Who can get me there? It is Jesus. I can set my eyes on Jesus. और वहां हम कैसे जा सकते जहां हम परमेश्वर यीशु की ओर अपनी आंखें लगा के He रखें। is the author. He'll write my life. और वो ऑथर मतलब इसका लेखक, वो हमारा जीवन का मालिक है, He'll finish it. Author and finisher. और वो सिद्ध करने वाला है, वो उसको पूरी तरह से करता है, उसका He's also the perfecter. उसको सिद्ध करने वाला है, Perfect of faith. हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला। He can do it. I can look unto him because he has lived that life. Now he's seated on the right side,
sat on the throne of God. उसने पहले वो जीवन को जिया है, अब पिता के दाहिने हाथ पर जाकर वो बैठा हुआ है। There's one song we sing, और ये गीत को जैसे हमने गाया, it speaks about let the beauty of Jesus be seen in me. और ये यीशु मसीह की सुंदरता मेरे जीवन में दिख पाए। This verse is the first verse. It says, let the beauty of Jesus be seen in me. परमेश्वर यीशु मसीह की सुंदरता मेरे जीवन में दिखने पाए, All his wonderful passion and purity. और उसकी बहुत ही तीव्र जो शुद्धता जो है, उसकी अतुरता मेरे में दिखने पाए, May his spirit divine all my being refine. और उसका आत्मा मुझ में आकर मुझे और दिव्यता में आगे बढ़ाए, Let the beauty of Jesus be seen in me. और यीशु मसीह की सुंदरता मेरे जीवन में दिखने पाए। I want that beauty of Jesus to be seen in me. It's not that Santosh to be seen, but that working of God and that beauty of Jesus, that has to be seen in my life. और मेरे जीवन के अंदर संतोष न दिखने पाए, लेकिन मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की सुंदरता, उसका जो काम हो रहा है वो दिखने पाए। I let the Holy Spirit do that work in my life. और मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा को अनुमति देता हूं कि वो कार्य मेरे जीवन के अंदर वो करे, He'll refine my life. वो मेरे जीवन को शुद्ध करेगा, And then that the beauty of Jesus will be seen in me. और उसके बाद वो यीशु मसीह की सुंदरता मेरे जीवन से दिखने पाएगी। May really God help us to have that. प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।